सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई साहब के ऊपर हुई दुर्घटना, जिसकी जिला वकील संगठन द्वारा आज माननीय जिलाधिकारी गोंदिया इन्हें निवेदन देकर महामहिम राष्ट्रपति इन्हें एवं निलंबित एडवोकेट राकेश किशोर इन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जाए, ऐसा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर जिला वकील संघ के अध्यक्ष टीबी कटरे, एडवोकेट बोरबड़े, एडवोकेट सचिन बोरकर, एडवोकेट डोंगरे मैडम, एडवोकेट दर्शन रामटेक, एडवोकेट सुचित्रा चौरे, एडवोकेट देवानंद वंजारी, शैलेंद्र गढ़पाइले, एडवोकेट ध्रुवे गजभिये, मेश्राम साखरे लिचड़े आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। सम्माननीय भूषण गवई साहब, ये हमारे महाराष्ट्र के भी सुपुत्र हैं और जो आज सर्वोच्च पद पर है न्याय संस्था के, और एक वकील किशोर, राजेश किशोर, इन्होंने गुट फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन सुरक्षा रक्षकों ने काफ़ी समय बराबर देखकर वो उससे रोक दिया। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी जो घटना होती है, ये घटना होने के बाद में जो हमारी सरकार जो है, भारत की सरकार, ये काफ़ी सोई हुई है ऐसा लगता है। न्याय संस्था पे इतना बड़ा एक ये होना, ये घटना होना, ये हमारे संविधान पर बहुत बड़ा आघात है। संविधान के जो मूलभूत तत्व है, एकता, अखंडता और शांतता रखने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि ये सभी तत्वों पर आघात हो गया है, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और ये संविधान पे जो कब्जा करने की जो बात है, ये कभी हम होने नहीं देंगे, और वो प्रयत्न शुरू है कुछ लोगों का। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये घटना जानबूझ के की हुई घटना है। और दूसरी बात यह है कि हमारे सर न्यायाधीश दलित समाज से आने के कारण ये जानबूझ के घटना की गई, अपमान करने के इंटेंशन से। लेकिन इससे अपमान नहीं होता, ये अपमान जनता का भी अपमान है, संविधान का बहुत बड़ा, संविधान पे बहुत बड़ा यह है, धक्का है। और इसलिए हमने आज निवेदन दिए कलेक्टर साहब को, जिलाधिकारी साहब को, और इसके बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा जिला बार जो है ये काफी बड़ा आंदोलन करने वाला है इसके बारे में। वही साहब इनको पूरे भारत में जानते हैं कि वो इतने अच्छे जज आज तक के 75 साल में कभी हुए नहीं। छोटा से छोटा आदमी भी रहा तो भी वो उनको मिलते थे, और उनके जजमेंट भी जो है वो सराहनीय रहे हैं। अभी ये जो किशोर ने जो घटना किया है वो बचकानी हरकत है, और वो जानबूझकर नहीं किया है, ये उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। क्योंकि सरकार जो है अगर कुछ कदम उठाती और उसको अरेस्ट करती तो इस प्रकार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उसके खिलाफ में नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि जो बाद में उसको भड़काने की जो बात कर रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कर लूँगा और वैसा कर लूँगा। और मैंने तो एक जगह ऐसा देखा कि भाई गवई साहब की जान को भी खतरा हो सकता है आगे चल के। तो भारत की सरकार क्या कर रही है? अभी तक अगर 2-4-5 लोगों को अटक कर लेते तो इसका मतलब ये है कि भाई ये सरकार जो है उसका भी उनको पाठिंबा होगा, समर्थन होगा, तभी तो सरकार चुपचाप है। नहीं तो किसी के ऊपर इस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, और वो भी 75 साल के बाद में पहली बार। इसका मतलब यह है कि सरकार का भी उसमें मुझे लगता है, यानी शंका ऐसी आ रही है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है और देश 75वां साल मना रहा है, और इस तरीके से हरकतें हो रही है, और इधर ये सब हरकतें हो रही है। और वो भी भाई इसके पहले तो सारे ब्राह्मण आ गए ना सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च पद पर बैठे। आज तक किसी ने उनके ऊपर क्यों नहीं हमला किया? और आज पहली बार देश में एक हिस्ट्री निर्माण हो गई, एक इतिहास बना कि भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में हमारे बौद्ध समाज के, स्पेशली बौद्ध समाज के और अम्बेडकरिस्ट जो जज थे विचारों के, ऐसे जज बनने के बाद उनके ऊपर हमला। यानी ये क्या ऐसा हो रहा है कि भाई ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को भी एक प्रकार का यानी आह्वान कर रहे हैं वो लोग कि हम सुनने वाले नहीं करके। और बुद्धिस्ट होने के नाते मैं मानता हूँ कि हम लोग बहुत शांतता ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की अगर घटना हो गई तो हम भी अपना यानी
फिर वो बाकी का जो संयम जो है वो हम छोड़ने की तैयारी में है। और ये हम समाज के और प्रेसिडेंट मैडम दलित समाज के होने के बाद भी आज तक उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं है। तो आखिर प्रश्न क्या पड़ता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, प्रेसिडेंट भी नहीं दे रहे और किसी प्रकार की कोई नहीं है, ये यानी आगे चल के किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब वो सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है ये खिलाफ में जो फिर वो चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे हमारे जैसे लोग हो, उनके खिलाफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसलिए हम लोग भारत सरकार को आह्वान करते हैं कि अगर इस देश में शांतता रखना है, इस देश में अगर घटना के हिसाब से कानूनन के हिसाब से चलना है तो हम लोग संयमित हैं, हम कानून के हिसाब से चलेंगे। अगर कानून तोड़ने की बात आप कर रहे हो तो हम लोग भी कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं। और इसके पीछे वही कारण है कि भाई राष्ट्रपति महोदया आप भी उसी चक्कर में हैं, आपका भी अपमान किया है, राम मंदिर में आपको नहीं बुलाया गया है। आप अगर सही में राष्ट्रपति है तो आपने ये इस प्रकार की भारत सरकार को, क्योंकि सब सर्वोच्च पद पर बैठी है, तो वो क्या ये डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन वो भी चुप बैठी है। और इसलिए हमने आज ये निवेदन सम्माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से किया है कि कुछ तो कार्रवाई हो जाए। अगर ये जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट ने जो बताया कि हम लोग इसके आगे आंदोलन करने वाले हैं, कृत्य केलेले आहे ते अशोभनीय आहे आणि ह्याकरिता सरकारच्या पूर्ण माहितीच हवं आहे। आज सरकार होम मिनिस्टर, प्राईम मिनिस्टर जेवढे कोणतेही आहेत कोणत्याही प्रकारची त्याच्यामध्ये दखल घेत नाही आणि हे दखल न घेण्यामागचा हा हेतू दिसून येत आहे की कुठेतरी त्यांना पाठिंबा आहे आणि पाठिंबा असल्यामुळे एकमेव ते त्याच्या मागे कोणतीही दखल घेत नाही। आणि आज जर पाहिलं जिल्हाधिकारी म्हणावं किंवा SC ST OBC जे कोणतेही मोठे अधिकारी आहेत त्या अधिकाऱ्यावर केव्हाही कोणत्याही प्रकारे अशा प्रकारचे कृत्य होऊ शकतात। हे जे घटना झालेली आहे हे घटनेवरून हे दिसून येते, कारण त्यांना असं वाटते की SC ST आणि OBC ह्या समाजाचे लोक मोठ्या पदावर आरूढ व्हायला नाही पाहिजे। फक्त आम्हीच ब्राह्मण समाजाचे किंवा इतर कोणतेही वरिष्ठ जे स्वर्ण हिंदूमध्ये मोडतात तेच लोक त्याच्यामध्ये मोडायला पाहिजे, हा त्यांचा मुख्य हेतू यावरून दिसून येते। आणि त्याच्यामुळे आजता गायत जी आहे ते कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही आणि लोप पावलेली अशी शासन व्यवस्था म्हटला तर चालेल। यावरून असं दिसून येत आहे की वास्तविक पाहला तर जगामध्ये सरकार ही जी आहे लोप पावलेल्या अशा अवस्थे मोडत आहे असे दिसून येते।